हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और बुलडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है डी मोवियर थ्योरम और एक सिस थीटा आर सिस थीटा जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड की फॉर्म के जैसा ही है और उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर है आपका 49, केस नंबर 49 चलने वाला है। और सवाल भी बहुत आसान सा लिया है हमने। ए इक्वल्स टू सिस अल्फा, बी इक्वल्स टू सिस बीटा, सिस है कोस नहीं है, याद रखना। सिस अल्फा, b equals to cis beta, c equals to cis gamma, then a की क्यूब b की क्यूब अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये सवाल वाकई में बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम थोड़ा सा डी मोवियर इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। डी मोवियर इक्वेशन क्या है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n। पावर जो होती है वो अंदर चली जाती है cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। हम इसमें एक टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे a लिखा हुआ है a इक्वल्स टू सिस अल्फा। सिस अल्फा का मतलब है कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। अगर मैं यहां से a की क्यूब निकालना चाहता हूं तो a की क्यूब यहां से निकाल लीजिए, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर 3 और 3 को अंदर भेज देंगे तो ये केस बनेगा कोस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। इसका मतलब ये a की क्यूब जो होगा वो सिस 3 अल्फा बनेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिमिलरली b की क्यूब जो बनेगा वो सिस 3 बीटा बनेगा। सिमिलरली c का स्क्वायर है तो स्क्वायर नीचे बनेगा तो क्या बनेगा? सिस 2 गामा, क्योंकि गामा की फॉर्म में टर्म है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिमिलरली करके हमने इसे आसानी से सोल्व कर दिया है। अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, a की क्यूब b की क्यूब अपॉन c स्क्वायर। a की क्यूब की वैल्यू है सिस 3 अल्फा सिस 3 बीटा अपॉन सिस 3 गामा सिस 2 गामा। ध्यान रहे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। सिस वाला केस है सिस 3 अल्फा सिस 3 बीटा अपॉन सिस 2 गामा। इसको हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, तो आगे से भविष्य में कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। सिस 3 अल्फा प्लस सिस 3 बीटा अपॉन सिस 2 गामा। जब नीचे वाला ऊपर जाता है यानी कि डिवाइड वाला जाता है तो उसे माइनस किया जाता है। सिस 3 अल्फा प्लस सिस 3 बीटा माइनस 2 गामा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये जो लिखा है एक्चुअल में cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा लिखा है, cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा लिखा बीटा लिखा है। ये cos 2 गामा प्लस आयोटा sin 2 गामा लिखा है। हमने इसको सिस की फॉर्म में लिख करके डायरेक्टली सोल्व कर दिया है। इस चीज को, पैटर्न को अपने दिमाग में भर के रखना। एग्जाम में भूल मत जाना कि सिस का है, कभी मल्टीप्लाई करने में टाइम बर्बाद कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये केस आसान सा है और आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 आपको देखते हुए मिल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 खत्म होता है। केस नंबर 50 पर चलते हैं। और सवाल ऐसा हमने पहले भी कराया, केस नंबर 50 जैसा हम कराने वाले हैं। एक बार और कोशिश करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कहां गया? केस नंबर 50। इफ एक्स आर इक्वल्स टू सिस पाई अपॉन 3 की पावर आर इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, देन ये वाला सवाल मैं बेटे दोबारा करा रहा हूं। लास्ट टाइम शायद किसी बच्चे ने मुझे मैसेज करके बताया कि उसको समझ में कम आया था, इसी वजह से मैं एक और केस इसमें डाल रहा हूं। देन x1 into x2 into x3 into x4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक इसकी मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन है। और सवाल के मैं 4 ऑप्शन भी लिख रहा हूं। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसके 4 ऑप्शन है, 1 -1 i और माइनस का i। ये 4 ऑप्शन इसके आंसर में आ रहे हैं और इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू है सिस पाई अपॉन 3 की पावर r, यानी कि cos पाई अपॉन 3 की पावर r प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3 की पावर r। हम क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू रखेंगे। अगर मैं x1 रखता हूं तो x1 की वैल्यू आती है सिस पाई अपॉन 3 की पावर 1। अगर x2 रखता हूं तो x2 की वैल्यू आती है सिस पाई अपॉन 3 की पावर 2। x3 रखता हूं तो सिस पाई अपॉन 3 की पावर 3।
x4 रखता हूं तो 6 पाई अपॉन 3 की पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, 6 पाई अपॉन 3 की पावर 1 इंटू 6 पाई अपॉन 3 की पावर 2 प्लस इंटू 6 पाई अपॉन 3 की पावर 3 इंटू प्लस दिमाग में क्यों आ रहा है, इंटू 6 पाई अपॉन 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। अभी हमने करा था, ध्यान होना चाहिए, जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अंदर जाके क्या हो रहा था, प्लस हो जा रहा था, पाई 3 की पावर 1 प्लस पाई 3 की पावर 2 प्लस पाई 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट केस तक चलता जा रहा था। ये इसे हमने लास्ट टाइम बताया था, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, ये एक ज्योमेट्रिक की सीरीज बन गई है जिसको हमें सोल्व करना है। ज्योमेट्रिक की सीरीज में हमारा जो केस बनता है वो कुछ इस फॉर्म में बनता है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक। ऐसे केसेस में जो समेशन निकालते हैं हम, वो समेशन होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए है आपकी पहली टर्म आपके सामने है पाई अपॉन 3, ठीक, अपॉन 1 माइनस आर। आर जो आता है आपका सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके आता है, और वो टर्म बड़ी आसान सी है। सेकंड टर्म है आपकी पाई अपॉन 3 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/3 आपका केस यहां पर बन रहा है। 1/r आर की वैल्यू 1/3 आ रही है, 1/3 निकाल लेते हैं। पाई अपॉन 3 अपॉन 3 1 जो 3 माइनस 1 2/3, 3 से 3 कट गया, पाई/2। ये अंदर की वैल्यू निकल कर गया, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है यहां से, ये वाला केस मुझे ऐसा लग रहा है। सो दोबारा करते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू मैं यहां पे सोल्व कर लेता हूं। a की वैल्यू है पाई/3 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/3, पाई अपॉन 3 1 जो 3 माइनस 1 2/3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया पाई/2, 6 पाई/2। तो ये अंदर की टर्म सोल्व होकर के आ गई। अंदर की टर्म का मतलब है 6 पाई/2। 6 पाई/2 का मतलब होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दोबारा लिखें, एक और बार लिखते हैं। अंदर की वैल्यू सारी पाई/2 सोल्व होकर के आई है। 6 थीटा को आप किस प्रकार से लिखते हैं एक बार बताइए। 6 थीटा को लिखते हैं आप कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है आपकी इस बार पाई/2, तो फिर से लगाया आपने कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। कोस पाई/2 की वैल्यू होती है 0, साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, i इंटू 1, यानी कि i आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मेरे हिसाब से केस आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, और अगली वीडियो बहुत ही जल्द तुरंत बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इस सवाल को जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, कर ही सकते हैं, अच्छी बात है। मतलब उससे आपका वैसे कोई खास एडवांटेज होगा नहीं, एडवांटेज तो मेरा होगा एडवांटेज की बात नहीं है, लेकिन अगर जिस बच्चे को जो तैयारी कर रहा है, अगर उसके रिलेटेड एक सवाल भी अगर इसमें से आ जाता है, या उससे जुड़ा हुआ कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाता है, तो आपके लिए ठीक रहेगा, या उस बच्चे के लिए ठीक रहेगा। ठीक, चलिए, नमस्कार।